हेलो जी, मैं नगीन बात कर रही हूँ। कौन से चैनल से? देखिए, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि हाँ, फरियाल मेरी रूममेट थी और मैं उसकी दोस्त भी थी, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती। जब मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं, तो फिर मैं बात क्यों करूँ? आप लोग प्लीज डिस्टर्ब करना बंद करेंगे? जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फरियाल अहमद के घर के बाहर, जिन्हें कल रात बेरहमी से कत्ल करके मार दिया गया। बहुत चुलबुली, बेहद मिलनसार, ज़िंदगी से भरपूर और हमेशा खुश रहने वाली फरियाल अहमद, जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी ज़िंदगी ऐसे ख़त्म हो जाएगी। उनके सारे ख्वाब बिखर जाएंगे, उनकी हंसी कभी वापस नहीं आ सकेगी। आइए नाज़रीन, इस बारे में उनके रिश्तेदारों से बात करते हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं फरियाल के वालिद से, जो 3 साल से कैंसर की मर्ज में मुब्तला है। ये देख सकते हैं आप, फरियाल के वालिद बैठे हुए हैं। जी, फरियाल आपकी इकलौती बेटी थी और इस तरफ वाहिद कफील भी। उसके साथ इतना बड़ा हादसा पेश आ गया, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी। और हुकूमत की तरफ से आपको कोई माली मदद की पेशकश हुई? आप फरियाल की दोस्त थी और हादसे से कबल वो आपके साथ थी। आप सोच सकती थी कि आपकी दोस्त को ऐसे मार दिया जाएगा? आप जानती हैं इस कत्ल की असल वजह क्या है? देखिए, मैं इस वक्त यहाँ पे फरियाल के वालिदैन से मिलने आई हूँ, इस बुरे वक्त में उन्हें दिलासा देने। हम लोग बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, बहुत बड़े हादसे से। आप लोगों के सवालात का जवाब देना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो नाजरीन, ये है वो बदनसीब माँ जिनकी बेटी को कल शाम बेरहमी के साथ कत्ल किया गया। जरा सोचिए क्या गुजरी होगी इस माँ के दिल पर जब इन्होंने अपनी बेटी का झुलसता हुआ चेहरा देखा होगा। क्या आप हमें कुछ बताएंगे, जब ये वाकया पेश आया उस वक्त आप कहाँ थी? मैं तो घर पे थी, मुझे क्या मालूम मेरी बच्ची 6 साल में आई है। नाजरीन, आप देख सकते हैं अफसोसनाक खबर से हम आपको आगाह कर रहे हैं। जिस तरह हमें और तफसीलात मिलती रहेंगी मामले की। क्या आप हमें कुछ बताएंगे, जब ये वाकया पेश आया उस वक्त आप कहाँ थी? के मुताबिक कुछ न कुछ ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से ये वाकया रूनुमा हुआ। क्या आप जानते हो लड़कों के सबसे ज्यादा हेलो जी, मैं नगीन बात कर रही हूँ। नगीन, फरियाल की दोस्त। आपने उस दिन शो में आने के लिए कहा था मुझे। जी, मैं आना चाहती हूँ। ठीक, खुदा हाफिज़। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? कल तुम्हारे भाई ने भी तुम्हें चैनल पे बातें करते हुए सुन लिया है। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि नगीन की इस तरह की लड़की के साथ दोस्ती थी जिसे उसके आशिक ने तेजाब फेंक के मार दी। फरियाल का उस लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। वो एक बहुत अच्छी और शरीफ खानदान की लड़की है। एक तो उसके साथ जुल्म हुआ है, ऊपर से आप ही लोग बातें बना रहे हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छी और शरीफ खानदान की लड़की है, लेकिन उसे भी तो मोहतात रहना चाहिए था ना। क्या जरूरत थी ऐसे आवारा शख्स के साथ आशिकी करने की? आजकल की लड़कियां भी ना शादी किसी और से, मोहब्बत के वादे किसी और। आप ही प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोग तो बात करेंगे ना। तो लोगों का काम क्या है? लोग तो बातें करते रहते हैं, लेकिन मुझे कम से कम आपसे ही उम्मीद नहीं है। आप तो समझें कि तो किसी के साथ भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता कल को मेरे साथ हो जाए तो। अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ हो। ऐसी जिल्लत और बदनामी की मौत से अल्लाह बचाए। मना करती थी ना मैं तुम्हें जॉब करने से, तुम्हारे सर पे भूत सवार था। अच्छे भले रिश्ते ढूंढ रही थी तुम्हारे लिए,
आप उस अनवर की बात कर रही हैं। और भी बड़े रिश्ते बताए थे तुम्हें उस रिश्ते वाली ने, लेकिन तुम तो किसी एक पे राजी नहीं हुई। तुम्हारे सिर पे जॉब का जो भूत सवार था, देख लिया कितनी बदनामी हुई है। मेरी बात सुन, लड़कियां अपने घर में जितनी महफूज होती हैं उतनी बाहर नहीं होती। अभी कोई भी औरत अपने शौक से घर से बाहर नहीं निकलती जॉब के लिए, कोई मजबूरी होती है। वैसे भी एक कमाने वाले से आजकल घर का खर्च कहाँ चलता है। और मुझे हैरत हो रही है, हैरत से ज्यादा अफसोस हो रहा है आप जैसी औरतों पे, जो फरियाल को सपोर्ट करने की बजाय उल्टा उसी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। ऐसा ही है हमारा माशरा, उसे ना तुम बदल सकती हो और ना मैं। इसलिए बेहतर होगा कि इस मामले में अपनी जुबान बंद रखो और किसी चैनल से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। चैनल्स वाले में पीछे पड़े हुए हैं, बार बार मुझसे उल्टी सीधे सवाल पूछ रहे हैं फरियाल के बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तुमसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं वो? ठीक है तुम उसकी दोस्त थी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि चैनल पे आके तुम उसके बारे में बातें करो। अब किसी चैनल वाले का फोन आया तो तुमने अटेंड नहीं करना और साफ मना करना है। मैं आपके मना करने से पहले ही मना कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैंने इरादा बदल लिया है। फरियाल के किरदार के ऊपर और उसके खानदान वालों पे बहुत सारी बातें हो रही हैं और मुझसे ही बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी फरियाल मेरी दोस्त थी, मेरा इतना तो फर्ज बनता है कि जो उसके खिलाफ बात हो रही है, जो उसके ऊपर जुल्म हुआ है, उसके बारे में मैं बात करूं, लोगों को जाके बताऊं कि क्या जुल्म हुआ है उसके साथ। इससे तो ना रोके मुझे। आप ही इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमने आज अपने शो में कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया है और साथ ही हमने फरियाल की दोस्त और उनकी रूममेट नगीन फयाज को भी शो में दावत दी है। हमने बहुत कोशिश की कि फरियाल के पेरेंट्स को भी अपने शो में बुला सके, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। तो आज के शो में हमारे साथ शामिल होंगी नगीन फयाज। मैं बुलाती हूँ नगीन फयाज। अस्सलाम वालेकुम नगीन। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक। तशरीफ रखिए। तो नगीन बताइएगा कि आप भी उसी कंपनी में जॉब करती हैं, और ये सच है कि जो भी कुछ हुआ आपकी आंखों के सामने हुआ? मतलब क्या देखा आपने उस दिन? हम दोनों उस दिन साथ ही ड्यूटी पर गए थे और ये हादसा मेरी आंखों के सामने ही पेश आया। कौन था वो लड़का? मतलब क्या उसका कोई ताल्लुक था आपके दोस्त के साथ? पसंद करता था फरियाल को, अक्सर उसका पीछा भी करता था। फोन पे धमकियां भी देता था। जब उसे मालूम हुआ कि फरियाल की शादी होने वाली है तो ओहो, तो क्या वो शादी करना चाहता था फरियाल के साथ और उन दोनों के बीच कुछ इख्तिलाफ था? देखिए, इन सारी बातों का आज के शो के मौजू से क्या ताल्लुक है? देखें मिस नगीन, हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि वो शख्स कौन था, उसका क्या ताल्लुक वास्ता था फरियाल के साथ, वो उससे शादी करना चाहता था या सिर्फ दोस्ती रखना चाहता था। इन सारी बातों को कुरेदने या दोहराने का क्या फायदा? नगीन आ रही है टीवी पे? कौन से चैनल पे? चैनल तो बताओ। एक मिनट ना, मेरा इस शो में आने का मकसद ये है मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ कि जो वाकया पेश आया है, ऐसे वाकयात से घबरा कर, डर कर अपनी बहू बेटियों को घर में ना बिठाएं, बल्कि उन्हें पढ़ाएं, लिखाएं, उनमें एतमाद पैदा करें। और वो तमाम माँ बाप जो सिर्फ अपनी बेटियों की तरबियत पे तवज्जो देते हैं, वो अपने बेटों की तरबियत पे भी तवज्जो दें। जो हादसा फरियाल के साथ पेश आया,
किसी के साथ भी पेश आ सकता है, आपके साथ पेश आ सकता है, उनकी अपनी बेटियों के साथ पेश आ सकता है, किसी के साथ भी पेश आ सकता है। फरियाल सिर्फ अपने वालिदैन की ही नहीं, बल्कि पूरी कौम की बेटी थी। जो हादसा फरियाल के साथ पेश आया, उसके बाद मुल्क की तमाम बेटियों को यकजा हो जाना चाहिए। अगर आज भी इस मुल्क का मीडिया और उसकी आवाम इस जुल्म के खिलाफ खड़ी हो जाए एक साथ, तो खवातीन पे होने वाले जुल्म के खिलाफ बहुत कमी आ सकती है। उसके लिए जरूरत है तो हम सबको एक होने की, बस। ड्रामा लगा दो कोई चैनल में। इससे अच्छा ड्रामा और कौन सा होगा। चल तालियां पीट तू भी और मैं भी।